दोस्तों, कुछ साल पहले मेरे साथ एक अजीब घटना घटी। मैं राजस्थान के एक पुराने मंदिर में गया था। जैसे ही मैंने मंदिर के गर्भगृह में कदम रखा, अचानक मेरे पूरे शरीर में एक अजीब सी कंपी हुई। ऐसा लगा जैसे मैं इस जगह को पहले भी देख चुका हूं। लेकिन कैसे? मैं तो पहली बार वहां गया था। रात को जब सोया तो एक सपना आया, एक ऐसा दृश्य जो मेरे वर्तमान जीवन, मेरे वर्तमान परिवार या मेरी यादों से बिल्कुल अलग था। सुबह उठा तो मन में सिर्फ एक ही सवाल था, क्या यह मेरे पिछले जन्म की याद थी? तभी मेरी आध्यात्मिक खोज शुरू हुई। जितना पढ़ता गया उतना समझ में आया कि हिंदू धर्म में पिछले जन्मों और कर्मों का सिद्धांत सिर्फ कल्पना नहीं, एक गहरा वैज्ञानिक और आध्यात्मिक सत्य है। और यही कारण है कि आपको यह वीडियो अंत तक देखना चाहिए, क्योंकि आज आप जानेंगे न केवल पिछले जन्म के रहस्य, बल्कि वे तरीके भी जिनसे आप अपने पास्ट लाइफ को समझ सकते हैं और अपने वर्तमान जीवन को बदल सकते हैं। पुनर्जन्म के रहस्य का परिचय, आत्मा की शाश्वत यात्रा। नमस्ते दोस्तों, सनातन बर्ड पाथ चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक ऐसी आध्यात्मिक यात्रा पर निकल रहे हैं जहां हर कदम हमें अपने ही अस्तित्व के गहरे रहस्यों के करीब ले जाएगा। क्या आप जानते हैं कि सनातन धर्म के अनुसार हमारी आत्मा कभी मरती नहीं? शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा, वह ऊर्जा है, चिरंतन, अनादि और अनंत। तो सवाल उठता है, जब आत्मा अमर है तो वह कहां कहां जाती है? क्या यह संभव है कि हम आज जिन समस्याओं, आदतों, रिश्तों, परिस्थितियों या डर का सामना कर रहे हैं, वे हमारे पिछले जन्मों के अनुभवों का ही परिणाम हो? यह प्रश्न जितना रहस्यमय लगता है, उतना ही तार्किक भी है। सनातन धर्म कहता है, आत्मा न जन्मती है न मरती है, वह केवल शरीर बदलती है। और यही पुनर्जन्म का आधार है। क्या आपने कभी किसी बच्चे को देखा है जो जन्म जन्मांतर की तरह बातें करता है? या किसी व्यक्ति में जन्मजात प्रतिभा, जैसे बिना सीखे वाद्य बजाना, देखा है? या किसी ऐसे डर को महसूस किया है जिसका कारण समझ नहीं आता? ये सब पिछले जन्म के संकेत माने जाते हैं, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। 2. हिंदू दर्शन में आत्मा की अवधारणा, अमृतत्व का सिद्धांत। सनातन ग्रंथों में आत्मा को अमृत यानी अमर तत्व कहा गया है। वेदों में आत्मा के लिए एक शब्द आता है, पुरुष, जिसका अर्थ है वह जो शरीर के भीतर निवास करता है। सोचिए, अगर आत्मा स्थिर और अनश्वर है तो शरीर क्यों बदलती है? क्या आत्मा भी वैसी है जैसे हम कपड़े बदलते हैं? यही बात कृष्ण गीता में समझाते हैं। उपनिषद कहता है, आत्मा न कभी जन्म लेती है न कभी मरती है, वह बस नए शरीर का आश्रय लेती है, जैसे मधुमक्खी फूल से फूल पर जाती है। और यही कारण है कि हमारे विचार, संस्कार और कर्म आत्मा पर छाप छोड़ देते हैं। जो छाप नहीं मिटती वही अगले जन्म का आधार बनती है। 3. ऋग्वेद और यजुर्वेद में पुनर्जन्म के संकेत। ऋग्वेद का एक मंत्र आत्मा को यात्री कहता है, अर्थात वह जो यात्रा पर गया है और लौटकर फिर दूसरी यात्रा शुरू करता है। क्या यह यात्राएं सिर्फ इस जन्म की हैं? नहीं, ये असंख्य जन्मों की यात्रा है, जहां हर जन्म एक नया पड़ाव है। यजुर्वेद में एक जगह उल्लेख मिलता है कि कर्म ही आत्मा का वाहन है, यानी आत्मा को जहां जाना है उसके कर्म ही दिशा तय करते हैं। अच्छे कर्म उजाले के मार्ग पर ले जाते हैं, बुरे कर्म अंधकार की ओर। और यही पुनर्जन्म का सबसे वैज्ञानिक सिद्धांत है, कर्म का प्रभाव। 4. बृहदारण्यक उपनिषद, आत्मा और कर्म का गणित। यह उपनिषद पुनर्जन्म को लगभग गणितीय तरीके से समझाता है। इसमें कहा गया है, यथा कर्म यथा श्रुत, जैसे कर्म वैसा जन्म, जैसा चिंतन वैसा भविष्य। अब सोचिए, अगर किसी व्यक्ति को अनजाने डर महसूस होते हैं, कोई रिश्ते में अत्यधिक जुड़ाव या दूरी महसूस होती है, अचानक किसी जगह, भाषा या व्यक्ति से अजीब रिश्ता महसूस होता है, तो यह संभव है कि ये सब पिछले जन्म की स्मृतियां हों। उपनिषद कहता है कि ये स्मृतियां चित्त में छुपी रहती हैं। जब परिस्थितियां मिलती जुलती बनती हैं तो वे बाहर आने लगती हैं। क्या यह आपको परिचित लगता है? क्या आपके जीवन में भी ऐसी घटनाएं हुई हैं? इसी प्रकार गरुड़ ने भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु, यदि मनुष्य अपने वर्तमान जीवन को देखकर पिछले जन्म को समझ सकता है, तो क्या वह अपने भविष्य जन्म को भी जान सकता है? भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, हे गरुड़,
भविष्य जन्म कोई रहस्य नहीं है। भविष्य जन्म आपके वर्तमान कर्मों से ही बनता है। जिस प्रकार किसान अभी बीज बोता है लेकिन फसल भविष्य में मिलती है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य का अगला जन्म उसके आज के कर्मों से निर्मित होता है। वे बोले, मनुष्य को यह समझना चाहिए कि भविष्य जन्म कोई अचानक मिलने वाला वरदान नहीं है, बल्कि यह उसके कर्मों की निरंतर यात्रा है। जिस क्षण मनुष्य कोई कर्म करता है, उसी क्षण वह अपने आने वाले जन्म का मार्ग तय कर देता है। भगवान विष्णु ने आगे कहा, हे गरुड़, 3 प्रकार के कर्म मनुष्य के अगले जन्म को निर्धारित करते हैं। 1 संचित कर्म, 2 प्रारब्ध कर्म, 3 और वर्तमान कर्म। संचित कर्म वे हैं जो अनेक जन्मों से जमा हो रहे हैं। प्रारब्ध कर्म वे हैं जिन्हें इस जन्म में भोगना निश्चित है, और वर्तमान कर्म वे हैं जो मनुष्य अभी कर रहा है, और यही सबसे अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि वर्तमान कर्म भविष्य का निर्माण करते हैं। अगला भाग, मनुष्य अपने वर्तमान से भविष्य कैसे बदल सकता है। भगवान विष्णु ने कहा, हे गरुड़, यदि मनुष्य चाहे तो अपने वर्तमान कर्मों से अपने अगले जन्म को देवताओं जैसा बना सकता है, और यदि वह अधर्म के मार्ग पर चला जाए तो उसे निम्न योनियों में जन्म लेना पड़ सकता है। यह सब उसके कर्मों पर निर्भर करता है। उन्होंने आगे समझाया, मनुष्य को चाहिए कि वह 3 कार्यों से अपने भविष्य जन्म को दिव्य बनाए। सत्कर्म, दूसरों की मदद करना, दान करना, सत्य और धर्म का पालन करना, सद्गुण, क्रोध पर नियंत्रण, अहंकार का त्याग, करुणा और दया, सत्संग और साधना, गुरु की शरण, ध्यान, आत्मचिंतन। ये 3 तत्व मिलकर मनुष्य के अगले जन्म को उज्जवल बनाते हैं। गरुड़ ने पूछा, हे प्रभु, क्या मनुष्य अपने अगले जन्म की दिशा को इस जन्म में ही महसूस कर सकता है। भगवान विष्णु ने शांत स्वर में कहा, हाँ गरुड़, संकेत हमेशा मिलते हैं। जो मनुष्य अपने जीवन में शांति, संतोष और दिव्यता की ओर आकर्षित होता है, वह अगले जन्म में भी उच्च लोकों के निकट पहुंचेगा। लेकिन जो व्यक्ति हिंसा, क्रोध, लालच और दूसरों को दुख देने में आनंद महसूस करता है, वह अगले जन्म में भटकता रहेगा। राजा अमरसेन की कहानी का अंतिम उपदेश, जब राजा अमरसेन ने अपने पिछले जन्म के कर्मों को जाना और अपने वर्तमान जीवन की वास्तविकता को समझा, तो उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने अपने गुरु से कहा, हे गुरुदेव, यदि मैं अपने कर्मों को आज ही सुधार लूं, तो क्या मैं अपने आने वाले जन्म को और अधिक पवित्र बना सकता हूं। गुरुदेव बोले, हे राजन, यही मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा अवसर है। पिछले जन्म बदले नहीं जा सकते, लेकिन वर्तमान जन्म और भविष्य जन्म पूर्ण रूप से तुम्हारे हाथ में है। राजा ने उसी क्षण संकल्प लिया कि वे अपने शेष जीवन को धर्म, दया और करुणा में बिताएंगे। उन्होंने गरीबों की मदद की, न्याय किया, सत्य बोला और अहंकार का त्याग किया। और जब उनका अंतिम समय आया तो उन्हें किसी प्रकार का भय नहीं था। गुरु ने कहा, राजन, अब तुम्हारी आत्मा अगले जन्म में एक महान उद्देश्य और उच्च लोक की ओर अग्रसर होगी। भगवान विष्णु द्वारा अंतिम निष्कर्ष, भगवान विष्णु ने गरुड़ से कहा, हे गरुड़, मनुष्य अपने वर्तमान और पिछले जन्म के रहस्य को तभी समझ सकता है जब वह अपने जीवन को आत्मचिंतन, सत्य और धर्म के मार्ग से देखे। कर्म ही मनुष्य का सबसे बड़ा शिक्षक है और यही उसके जन्मों का निर्माता भी है। उन्होंने अंत में कहा, यदि मनुष्य अपने कर्मों को शुद्ध कर ले तो न केवल उसका वर्तमान सुधारता है, बल्कि उसका भविष्य जन्म दिव्य, सुखमय और प्रकाश से भरा होता है। लेकिन भगवान विष्णु ने गरुड़ से आगे कहा, हे गरुड़, ज्ञान केवल यह जानने में नहीं है कि तुम पिछले जन्म में कौन थे। सच्चा ज्ञान यह है कि तुम यह समझो कि अब तुम क्या बन सकते हो। भगवान विष्णु ने धीरे से अपनी शंख ध्वनि को रोकते हुए कहा, मनुष्य का मन हमेशा अतीत को जानने के लिए रहता है, पीछे भागता है, लेकिन मनुष्य यह भूल जाता है कि उसके हाथ में केवल वर्तमान है। पिछले जन्म की जानकारी केवल तभी लाभ देती है जब मनुष्य अपने वर्तमान जीवन को बदलने की क्षमता रखता हो। यदि ज्ञान केवल जिज्ञासा बनकर रह जाए और जीवन में परिवर्तन न हो तो वह ज्ञान बोझ बन जाता है। गरुड़ ने पूछा, प्रभु, लेकिन जो मनुष्य अपने पिछले जन्म को जान लेता है, क्या उसका जीवन बदल जाता है? क्या उसे मुक्ति मिल जाती है?
भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, हे गरुड़, पिछले जन्म को जान लेना मुक्ति नहीं है। मुक्ति कर्मों से ऊपर उठने में है। जो मनुष्य यह समझ लेता है कि उसका जीवन उसके कर्मों का ही प्रतिफल है, वह शिकायत करना छोड़ देता है, दूसरों को दोष देना छोड़ देता है और अपने कर्मों को सुधारने में लग जाता है। वही व्यक्ति मुक्ति के मार्ग पर चल पड़ता है। भगवान विष्णु ने आगे कहा, हे गरुड़, मनुष्य को 3 चीजें अवश्य समझनी चाहिए। 1, मनुष्य का वर्तमान जीवन ही उसका शिक्षक है। हर कष्ट जो तुम झेलते हो वह तुम्हें किसी सीख के लिए दिया गया है। हर सुख जो तुम पाते हो वह तुम्हारे पिछले पुण्यों का आशीर्वाद है। लेकिन दोनों ही अस्थायी हैं, जाते ही रहेंगे। 2, मनुष्य का मन ही उसकी सीमा भी है और मुक्ति भी। यदि मन नकारात्मक विचारों से भरा हो, लालच और क्रोध में डूबा हो, तो वह 1000 जन्म लेकर भी सीख नहीं पाएगा। लेकिन जो मन शांत और संयमित हो, वह 1 जन्म में ही समझ जाता है। 3, कर्म ही आत्मा की वास्तविक छाया है। तुम चाहे कितने भी रूप बदल लो, कर्म तुम्हारे पीछे पीछे चलते हैं। वे कभी नहीं छोड़ते, वे कभी खोते नहीं। वे हर जन्म में तुम्हारी नियति लिखते हैं। ये सुनकर गरुड़ गहरे चिंतन में डूब गए। अगले क्षण भगवान विष्णु ने एक और रहस्य प्रकट किया। भगवान विष्णु बोले, हे गरुड़, मनुष्य केवल अपने पिछले जन्म को ही नहीं, बल्कि अपने अगले जन्म को भी बदल सकता है। यह शक्ति केवल मनुष्य को ही प्राप्त है, देवताओं को भी नहीं। गरुड़ आश्चर्यचकित होकर बोले, प्रभु, यह कैसे संभव है? भगवान विष्णु मुस्कुराए, बहुत सरल है। जब मनुष्य अपने भीतर के अहंकार, लालच और क्रोध को जीत लेता है, जब वह दूसरों के लिए भलाई करता है, जब वह सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है, तो उसके कर्म उसके भविष्य को दिव्य बना देते हैं। हे गरुड़, जो मनुष्य अपने कर्मों को सुधार लेता है, वह न केवल अपने अगले जन्म को दिव्य बना लेता है, बल्कि वह मोक्ष के मार्ग पर भी आगे बढ़ जाता है। विष्णु बोले, ध्यान ही सत्य का सबसे बड़ा द्वार है। जो मनुष्य गहन ध्यान में बैठता है, भगवान बोले, वह अपने पिछले जन्म के संस्कारों की छाया को महसूस कर सकता है। कुछ लोग ध्यान में अचानक किसी अनजानी जगह को देख लेते हैं, किसी अनजाने व्यक्ति को पहचान लेते हैं, या किसी पुराने जीवन की स्मृति झलक जाती है। यह सब संयोग नहीं होता, ये पिछले जन्म के संस्कार हैं जो गहरी साधना से जागृत होते हैं। लेकिन भगवान ने चेतावनी भी दी, पिछला जन्म जान लेना बड़ी बात नहीं, उसे समझकर वर्तमान को बदल देना, यह सच्ची साधना है। गरुड़ ने फिर पूछा, प्रभु, यदि कोई मनुष्य अपने पिछले जन्म को जान लेता है तो उसे क्या लाभ मिलता है? भगवान विष्णु ने कहा, मनुष्य को 3 बड़े लाभ मिलते हैं। 1, जीवन के कारणों का ज्ञान, वह समझ जाता है कि उसके सुख दुख क्यों हैं। 2, अहंकार का नाश, उसे पता चलता है कि जीवन में जो कुछ मिला है वह उसके ही कर्मों का फल है, न कम न ज्यादा। 3, कर्म सुधारने की प्रेरणा, जब मनुष्य जान लेता है कि कर्म फल अपरिहार्य है, तो वह स्वभाव से ही विनम्र और सत्कर्मी बन जाता है। आगे कहानी में क्या होता है? राजा अमरसेन ने जब ध्यान की अगली परत में प्रवेश किया तो उनकी सांस अपने आप धीमी होने लगी। आंखें बंद थीं, पर दृश्य पहले से कहीं अधिक साफ होने लगे। धीरे धीरे एक दूसरा जीवन उभरने लगा, एक साधारण किसान का जीवन। वह मिट्टी में हल चला रहा था, सूरज की रोशनी उसके चेहरे पर गिर रही थी। अचानक अमरसेन को महसूस हुआ, यह मैं ही हूं, यह मेरा ही दूसरा जन्म है। उस किसान की सबसे बड़ी समस्या यह थी कि वह हमेशा सोचता रहता था, मेरे पास इतना कम क्यों है, भगवान मुझे ज्यादा क्यों नहीं देता। और इस लगातार शिकायत ने उसका पूरा जीवन खा डाला था। वह मेहनत तो करता था, पर उसका मन हमेशा दुख से भरा रहता था, और इसी दुख के कारण उसके कर्म कमजोर हो गए और उसके कर्मों ने अगले जन्म का बीज बोया। राजा अमरसेन यह सब देखते ही समझ गए कि भाग्य बाहर से नहीं टूटता, यह भीतर की शिकायतों से टूटता है। अभी वह यह समझ ही रहे थे कि अचानक दृश्य बदल गया। एक तीसरा जन्म सामने आया। इस बार वे एक योद्धा थे, बड़ी सेना, बड़ा राज्य, बड़ा सम्मान, लेकिन अहंकार बहुत बड़ा। अमरसेन ने खुद को देखा, घोड़े पर बैठे हुए, तलवार लहराते हुए और विजय के नशे में चूर।
उनका अहंकार इतना बढ़ गया था कि उन्होंने अपने गुरु तक का अपमान कर दिया था, और उसी अहंकार ने उनके जीवन को युद्धों और दुश्मनों से भर दिया। अंत में वही अहंकार उनके पतन का कारण बना। ये दृश्य देखते समय अमरसेन के भीतर एक भारी झटका लगा। उन्हें समझ आया, जिस जीवन में शिकायत हो वह टूटता है, और जिसमें अहंकार हो वह जल जाता है। अब दोनों जन्मों की सीख एक ही जगह जाकर मिल रही थी। धीरे धीरे आसपास प्रकाश फैलने लगा, और उसी प्रकाश के बीच एक दिव्य स्वर सुनाई दिया, शांत, गंभीर और अत्यंत करुणामय। अमरसेन, ये तुम्हारे पिछले जन्म नहीं, बल्कि तुम्हारे वर्तमान मन के दो रूप हैं। वह आवाज किसी और की नहीं, भगवान विष्णु की थी। अमरसेन श्रद्धा से कांप उठे। विष्णु बोले, मनुष्य का जीवन बाहर नहीं बदलता, वह केवल अपने मन के इन दो रोगों से हारता है, शिकायत और अहंकार। अमरसेन ध्यान में गहराई तक डूबते चले गए। उनका शरीर स्थिर, उनकी चेतना विस्तृत, और उनकी आत्मा उन शब्दों को सोखती जा रही थी। अमरसेन अब पूर्ण रूप से ध्यान में विलीन थे। परिवार, राज्य, शरीर सब मानो दूर कहीं खो गए थे। केवल प्रकाश और वह दिव्य उपस्थिति। भगवान विष्णु का स्वर गूंजा, अमरसेन, मनुष्य दो तरह से जन्म लेता है, एक शरीर से और दूसरा ज्ञान से। अमरसेन ने शांत स्वरों में पूछा, भगवान, फिर मेरा असली जन्म कब होगा? प्रकाश और गहरा हुआ, जैसे पूरा ब्रह्मांड इन शब्दों को सुनने के लिए रुक गया हो। विष्णु बोले, जब मनुष्य शिकायत छोड़ दे, अहंकार त्याग दे और कृतज्ञता को अपना ले, तभी उसका सच्चा जन्म होता है। अमरसेन के भीतर अचानक एक तेज कंपन उठा, मानो सदियों का बोझ एक ही पल में टूट गया हो। विष्णु आगे बोले, जो मिलता है वह तुम्हारे कर्मों का फल है, जो नहीं मिलता वह तुम्हें और ऊंचा उठाने के लिए छोड़ा गया है। अमरसेन ये सुनकर स्तब्ध रह गए। उन्हें लगा कि जैसे किसी ने उनके जीवन की सबसे गहरी गांठ खोल दी हो। अब उनके सामने आखिरी दृश्य प्रकट हुआ, एक विशाल दर्पण। उस दर्पण में एक नया व्यक्ति दिखा, न शिकायत वाला किसान, न अहंकारी योद्धा, न मोह में बंधा राजा, बल्कि एक शांत, स्थिर, तेजस्वी आत्मा। विष्णु की आवाज आई, यही तुम्हारा नया जन्म है। जब आदमी भीतर बदलता है, तभी संसार उसके लिए बदलता है। प्रकाश धीरे धीरे मिटने लगा। ध्यान समाप्त होने को था। अमरसेन की सांसें सामान्य हो रही थीं, लेकिन मन पहली बार पूरी तरह शांत था, जैसे भीतर कोई तूफान हमेशा के लिए रुक गया हो। समापन, राजसी परिवर्तन। अमरसेन ने आंखें खोली। उनके चेहरे पर गजब की शांति थी, वह शांति जो एक साधक को वर्षों की तपस्या के बाद मिलती है। उन्होंने फैसला किया, अब वे शिकायत नहीं करेंगे, अहंकार नहीं पालेंगे और जीवन की हर छोटी से छोटी चीज के लिए कृतज्ञ रहेंगे। धीरे धीरे उनका राज्य भी बदलने लगा। जहां अन्याय था वहां न्याय आया, जहां अशांति थी वहां संतुलन आया, और जहां भय था वहां विश्वास। लोग कहते थे, राजा तो वही है, पर उसके भीतर कोई दिव्यता जाग गई है। अमरसेन बस मुस्कुराते, क्योंकि वे जानते थे, मन बदल जाए तो जीवन खुद बदल जाता है। और इसी समझ के साथ उनका नया जीवन, उनका नया जन्म शुरू हुआ। अगर ये ज्ञान, ये कहानी या ये सीख आपके मन को छू गई हो, तो इसे सिर्फ सुनकर मत छोड़िए, इसे अपने जीवन में उतारिए। सनातन बटपाथ का उद्देश्य है आपको आपकी असली शक्ति, आपकी आत्मिक ऊर्जा और आपके प्राचीन भारतीय ज्ञान से जोड़ना। अगर आप भी इस प्रकाश यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक करें, ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए शेयर करें और हमारे परिवार से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। याद रखें, ज्ञान तभी शक्तिशाली बनता है जब उसे जीवित किया जाए। मिलते हैं अगली दिव्य यात्रा में, जहां हम साथ मिलकर संस्कृति, शक्ति और चेतना के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। सनातन बुद्ध पथ, जहां हर कदम आपको अपने भीतर के सत्य तक ले जाता है।